देखिए, विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। ये तो पहले से ही तय था कि 2014 में जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने आम आदमी के जीवन स्तर को उठाने के लिए उनको दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने का काम सरकार की तरफ से किया और वह सम्मान के साथ समाज में जी सकें, इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके कारण पूरा देश प्रधानमंत्री जी के प्रति जो उसके मन में जो एक आदर का भाव पैदा हुआ और उसको लगा कि देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारी चिंता की। 60 सालों तक देश की आजादी के बाद किसी ने इस प्रकार की चिंता नहीं की और लगातार प्रधानमंत्री जी उन लोगों की, गरीबों की, कमजोर वर्ग की, समाज के अंतिम पावदान पर खड़े लोगों की चिंता तमाम योजनाओं को चलाकर करते रहे। कोरोना से लेकर के आज तक गरीब भूखा न सोए, भूखा न रहे, इसलिए फ्री अन्न उपलब्ध कराने देने का काम किया और अगले 5 साल तक देने की व्यवस्था की। किस आधार पर जो विपक्ष के लोग मानते थे कि हम चुनाव जीतेंगे, उनको तो एक एक बिंदुओं पर विचार करना चाहिए था और समझना चाहिए था कि हम किसी भी आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो कोई कर नहीं सकता और किसी की सोच भी नहीं। यह जब व्यक्ति की सोच होती है, व्यक्ति के मन में गरीब के प्रति भाव होता है, तभी वह इस प्रकार का काम करता है। जिसको गरीबी का एहसास है, गरीबी की पीड़ा को जो जानता है, उनके बीच में जो रहा है, उन जैसा जीवन जो व्यतीत किया है, वही तो जान सकता है उस पीड़ा को। और उस पीड़ा को दूर करने का काम मोदी जी ने किया। इसलिए मोदी जी के प्रति पूरा देश समर्पित है और मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। दुनिया में भारत का सम्मान जो मोदी जी के आने के बाद बढ़ा, उसके कारण भी पूरे देश में उनके प्रति आदर का भाव है, श्रद्धा का भाव है और वो चाहते हैं कि भारत फिर से दुनिया का शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र बने, भारत माता वैभवशाली बने और यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वह किया। 14 में जब प्रधानमंत्री हुए तो 5 सालों तक केवल गरीब कल्याण की योजना और विकास के काम उन्होंने पूरे देश में किया। 19 के बाद जो इस देश की अपेक्षा थी, पूरा देश जो चाहता था, धारा 370-35 से समाप्त करना और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उनके जन्म स्थान पर निर्माण करना, यह दोनों काम समाज की अपेक्षा के अनुरूप मोदी जी ने किया। तो विपक्ष किस आधार पर लड़ना चाहता था? विपक्ष जो जीवन भर जाति के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ रहा था, उसके पास तो एक ही आधार था, उसी आधार पर वह लड़ रहा था चुनाव और उसी में वो दुनिया भर के चिल्ल पोकर रहे थे। आम आदमी आज पूरे देश की मातृशक्ति जो है, माताएं और बहनें आज मोदी जी को भगवान की तरह पूछती हैं, उनको कहती हैं कि जो हमको खिलाता उसको हम वोट देंगे। आप उनके बीच में जाइए, वो बताएंगे आपको। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, चिल्लाने से थोड़ा कुछ होता है। एग्जिट पोल तो सही रिपोर्ट देगा, वो चिल्लाने से थोड़ा दे देगा। ये चूंकि बौखला गए हैं इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उनको बौखलाना नहीं चाहिए और विपक्ष में हैं, विपक्ष में आगे रहेंगे, उनको समाज के बीच में रहकर काम करना चाहिए, हमारा तो यही सुझाव है। और समाज के दुख सुख की चिंता करना चाहिए। सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसका समर्थन भी उनको करना चाहिए।